जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो आते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है जो एनसीईआरटी कवर करने के बाद हम लोग जो इसमें आ चुके हैं अपने एंशिएंट हिस्ट्री में। और एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग कवर कर रहे थे बौद्ध धर्म को। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से जुड़े जितनी सारी बातें हैं, सारी बातें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर आप जो है रेलवे की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेलवे में काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, तो आप रेलवे का जो है जो वैकेंसी आई है, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और आपको जो है बार बार आप एग्जाम में फेल हो रहे हैं, ठीक है, और वो भी जीएस की वजह से, तो प्लीज़ आप जीएस के लिए जो है इस चैनल को ज्वाइन करिए। क्योंकि यहाँ का जो जीएस का जो लेवल है वो जो है आपके जो है एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, एक हाई लेवल तक दिया गया है। यहाँ पर जो है दो चीज़ें चलती हैं, एक चीज़ चलती है एनसीईआरटी और दूसरी चलती है स्टैटिक। तो पहले आप एनसीईआरटी कवर कर लीजिए और दूसरा क्या करिए, स्टैटिक पर आ जाइए। ठीक है, और ये दोनों कवर कर लीजिए, उसके बाद से आप किसी भी एग्जाम को दीजिए। ठीक है ना, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा, बाकी हमको नया कुछ पढ़ना नहीं है। कई बार मैं देखता हूँ यूट्यूब पर क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले लेकर आते हैं क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर देखिए, एक बार समझिएगा, मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन करा रहा है परंतु आप उसके पीछे का बैकग्राउंड जानते ही नहीं है, कोई कहानी जानते ही नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को करने का कोई फायदा है? मैं देखा हूँ तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। आपको पहले एक समग्र विश्लेषण वाला कोर्स करना होगा। वो कोर्स कर लेंगे, उसके बाद से आप जाकर पढ़िए, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर आपको पूरा जो बैच है फ्री मिलेगा, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। हम चलते हैं सीधे अपने क्लास पर, बौद्ध धर्म वाले टॉपिक पर। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है अपने आप में, और काफ़ी अच्छे से आपको समझाया भी गया है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने बौद्ध धर्म में क्या क्या देखा है मैं आपको बता दूं। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा बौद्ध धर्म का जो है जो सामान्य परिचय रहा। ठीक है, फिर बौद्ध धर्म में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिससे वो घर त्याग दिए। ठीक है ना, को पता है, सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। फिर वो कहाँ से कहाँ तक गए, पहली यात्रा कहाँ की, फिर सबसे अधिक कहाँ रहे हैं, फिर से वो सारनाथ से कैसे जुड़े हुए हैं, वैशाली से कैसे जुड़े हुए हैं, इन सारी बातों को मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है। इसके पीछे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसी पर। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर देख लेंगे। और जो अंतिम जो सांस लेते हैं कुशीनगर में, वो भी चीज़ मैंने आपको वहाँ पर अच्छे से समझा दिया है, और हर चीज़ अच्छे से समझाया है। और आज हम लोग को समझना है यहाँ पर उनके और जो विचारधारा रही है, उनके उनसे जीवन से जुड़ी और जो बातें हैं। ठीक है, तो उसी में जो निकल कर आता है बौद्ध धर्म के आर्य सत्य। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में जो है चार आर्य सत्य आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको जैन धर्म में भी मिलेंगे, याद रखेंगे, लिंक करके पढ़िएगा आप लोग। ठीक है ना, तो बौद्ध धर्म में क्या देखने को मिलता है, चार आर्य सत्य। पहला सत्य क्या है, ये बताते हैं कि दुख का कारण क्या है। जो ये क्वेश्चन ढूंढ रहे थे कि आखिर व्यक्ति को जो है परमानेंट खुश कैसे रखा जा सकता है, तो उनका आंसर यहाँ पर मिलता है। तो दुख का कारण क्या है, तो जन्म एवं मृत्यु। अगर व्यक्ति का जन्म हो गया है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का अगर धरती पर जन्म हो गया है, अगर वो व्यक्ति जन्म ले लिया है, तो उसकी जो है और जन्म ले लिया तो क्या होगा, उसका मृत्यु होगा और दुख होगा। अगर कोई भी पृथ्वी पर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको दुख होगा। अगर आपको जो है, आपको अगर अपने जीवन में दुख हो रहा है तो ये स्वाभाविक है, दुख तो होगा ही, क्योंकि आपने यहाँ पर जन्म लिया है। बौद्ध धर्म कहता है, मैं आपके दैनिक जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप खुश हैं क्या है। तो बौद्ध धर्म क्या कहता है कि अगर आपने जन्म ले लिया है तो आपको दुख होगा। तो दुख का कारण क्या है, जन्म लेना ही दुख का कारण है। दूसरा देखते हैं, दुख जो है समुदाय तृष्णा या इच्छा है। देखिए, दुख का एक और कारण क्या है, दुख का एक और कारण है तृष्णा। अगर आप किसी से गुस्सा भी कर रहे हैं, किसी से जल रहे हैं, तो वो भी तो एक दुख का कारण है। और सबसे बड़ी क्या कारण है, ठीक है, इच्छा। ठीक है, इच्छा, अगर आप किसी भी चीज़ की इच्छा रख रहे हैं, मान लीजिए अगर आपने इच्छा रख लिया कि मुझे बहुत बड़े बड़े सपने, मतलब अपने सपने नहीं लोग बना लेते हैं, मेरा जो है 5 फ्लोर घर होगा, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी, तो वो इच्छा रख लिए हैं, जिसका मतलब दुख, आपको दुख झेलना होगा। अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो आप दुखी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अगर हो गया तो उसमें भी कुछ कमी होगी तो फिर दुखी होंगे। तो दुखी होना स्वाभाविक है। अगर आप दुख हो रहे हैं तो मानकर चलिए कि आपने जन्म लिया है, तो दुख भी क्या है, आपके जीवन का एक हिस्सा है। ठीक है, तो दुख होगा। अगर आपने जन्म लिया है, अपने आपके पास, आप जो है किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, आपके पास इच्छा है, मन पर अपना कंट्रोल नहीं है, तो आपको दुख होगा। अब देखिए, दुख निरोध कैसे होगा, मतलब दुख मतलब खत्म कैसे होगा, अगर आप तृष्णा का समापन कर दें। अगर आप किसी से जो है गुस्सा ना करें, किसी से आप जो है मतलब झगड़ा ना करें, किसी से आपको जलन ना हो, किसी से आपको कोई मोह माया ही ना हो, तो क्या होगा, आप तो दुख से
दुख से क्या होंगे, आप निकल जाएंगे। तो ये तीसरा सत्य है इनका। चौथा है दुख निरोधगामी प्रतिपदा, तृष्णा के समापन हेतु अष्टांगिक मार्ग पर चलना। अब देखिए बौद्ध धर्म क्या करते हैं, एक 8 मार्ग बताते हैं कि आप इन 8 मार्गों से चलेंगे तो इन सारी वस्तुओं से बच जाएंगे जिससे आपको दुख हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि खुश रहना, तो बौद्ध धर्म कहता है कि आप क्या करिए, तो हमारे अष्टांगिक मार्ग पर चलिए। तो जो ये 8 मार्ग है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। समझ गए आप लोग 4 सत्य? एग्जाम में पूछे तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सत्य है। तो यही चारों मैंने लिख दिया है, आप इसे बता लेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट होगा तो आप लोग प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है, अगर आप ही कुछ डाउट ही नहीं पूछेंगे तो फिर क्या मतलब है। चलिए देखते हैं। नीचे अष्टांगिक अष्टांगिक वाला मार्ग मैंने लिखा है, अब घबराइए मत। आगे देखते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म का विकास देखते हैं कि आखिर जो है बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ। थोड़ा सा आज जो है क्लास में लोग डिले करते हैं, और कल जो है मैं आपको अच्छे से बौद्ध धर्म का विकास समझाता हूँ, ठीक है ना।